फ्रेंड्स, मैं आपकी एडवाइज़र दीदी। आज मैं आप लोगों को LIC पॉलिसी का डुप्लीकेट बॉन्ड कैसे बनवाते हैं उसके बारे में बताऊंगी। अगर आपकी LIC की पॉलिसी का बॉन्ड किसी कारण गायब हो गया है और आप अपनी बॉन्ड फिर से बनवाना चाहते हैं तो उसके दो प्रोसेस हैं। मैं आपको दोनों प्रोसेस बताऊंगी। आपको जो आसान लगे आप वो कर लीजिएगा। पहले प्रोसेस के अंतर्गत हम इसको 5 पार्ट के अंतर्गत बांटेंगे। पहला हम समझेंगे कि बॉन्ड की जरूरत कहाँ पड़ती है। दूसरा हम समझेंगे कि आप ये प्रोसेस ऑनलाइन कर सकते हैं या नहीं। तीसरा हम समझेंगे कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ सकती है। चौथा हम समझेंगे कि इसका प्रोसेस कैसे करें तथा आपको डुप्लीकेट बॉन्ड LIC कब दे देती है। तथा लास्ट में हम आपको समझाएंगे कि डुप्लीकेट बॉन्ड जारी करने का कितना चार्ज लगता है। सबसे पहले समझते हैं कि आपको LIC बॉन्ड की कहाँ जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपको जब भी LIC की पॉलिसी पर लोन लेना होता है, क्योंकि सबने LIC की पॉलिसियां ली रहती है, सबको लोन की कभी ना कभी जरूरत पड़ जाती है, तब आपको क्या होता है, वहाँ पे भी आपको LIC की बॉन्ड की जरूरत पड़ती है। उसके बिना आपको लोन नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर आप अपनी LIC की पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तब भी आपको अपने बॉन्ड की जरूरत पड़ती है। तीसरा, अगर जिसने भी LIC की पॉलिसी ली है अगर उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तब उस समय भी आपको LIC की बॉन्ड की जरूरत पड़ती है। और लास्ट, मैच्योरिटी के समय आपको LIC की बॉन्ड की जरूरत पड़ती है। उसके बिना आप मैच्योरिटी का पैसा नहीं निकाल सकते। इसलिए आप लोग अपना बॉन्ड संभाल कर रखें तथा अपने नॉमिनी को तथा परिवार वाले को इसके बारे में जरूर बताएं कि मैंने LIC करा रखी है और उसका बॉन्ड आपने कहाँ रखा है। ये भी उनको जरूर इन्फॉर्मेशन दें ताकि आगे फ्यूचर में चल के उनको कोई दिक्कत ना हो। दूसरा प्रोसेस क्या, आप ऑनलाइन डुप्लीकेट बॉन्ड बनवा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये प्रोसेस ऑनलाइन बिल्कुल नहीं हो सकता है। आपको सारा प्रोसेस ऑफलाइन ही करना पड़ता है और जिस भी ब्रांच से आपने LIC की पॉलिसी ली रहती है उसी ब्रांच से ये आप काम कर सकते हैं। किसी अदर ब्रांच से आप ये काम नहीं कर सकते हैं, आपको वहीं जाके ये प्रोसेस करना पड़ता है। तीसरा, आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपको फार्म नंबर 3762 की जरूरत पड़ती है। ये फॉर्म आपको LIC ऑफिस से मिल जाता है। उसके साथ आपको 100 रुपए का स्टैम्प पेपर जो कि नोटरी से अटेस्ट करवाना होता है। होगा क्या कि आप नोटरी से जो अटेस्ट कराना रहता है, आप किसी भी अपने नजदीक की कचहरी में जाएंगे और वहाँ पे LIC के बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो नोटरी पे अटेस्ट करते हैं। आप उनसे बोलेंगे तो 100 रुपए के स्टैम्प पेपर है, बस आपको वहाँ पे पॉलिसी नंबर लेके जाना रहता है। एक अपना रसीद रख लीजिएगा जो आपने जमा किया रहता है, वो रसीद आप लेके जाएंगे तो वो वहाँ पे आप बता देंगे कि मुझे डुप्लीकेट बॉन्ड की ज़रूरत है, उसके लिए हमको एक 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे नोटरी अटेस्ट वो लिखवाना है। तो वो लिख देते हैं और वो आपको लेना पड़ेगा। उसके साथ आपको क्या है, जो फॉर्म मैंने आपको बताया उसको भी आपको अटेस्ट कराना होता है। जो एफिडेविट होगा वह नॉन जुडिशियल होना चाहिए। दूसरा, आपको एक एप्लीकेशन देना होगा जिसमें यह लिखना होगा कि आपका बॉन्ड खो गया है और आपको एक नए बॉन्ड की जरूरत है। तीसरा, आपको एक पुलिस की FIR देनी होगी जो आपने ऑनलाइन रजिस्टर कराई होगी। बॉन्ड गुम होने के केस में अगर आपका बॉन्ड गुम हो गया है तो ऑनलाइन भी प्रोसेस होता है इसका FIR दर्ज कराने का, वो आपको दर्ज कराना होगा। चौथा, आपने जो भी LIC की पॉलिसी का प्रीमियम पे किया है उसका 2 ओरिजिनल प्रीमियम रिसिप्ट आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए बहुत लोग अपनी पॉलिसी ऑनलाइन पे करते हैं तो ऑनलाइन भी आपकी रसीद निकल जाती है, आप उसको निकलवा सकते हैं। पांचवा, आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड की फोटोकॉपी तथा लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट भी लगानी होती है। लास्ट, आपका क्यूरी फॉर्म जो होता है जो कि आप LIC के ऑफिस में जाकर आपको भरना होता है और ये सारा डॉक्यूमेंट आप LIC के ब्रांच में ले जाकर सबमिट आपको
कर देना रहता है। जितना मैंने आपको बताया है डॉक्यूमेंट और ये जो नोटरी 100 रुपये की बनवानी है और पुलिस FIR, ये सारा आपको ले जाके LIC के ऑफिस में, ब्रांच में दे देना रहता है। चौथा प्रोसेसिंग है आपका टाइम। LIC आपको 15 से 20 दिन में आपका जो डुप्लीकेट, ये सारा प्रोसेस अगर आप कर देंगे तो 15 से 20 दिन में आपका जो डुप्लीकेट बॉन्ड है वो आपको मिल जाता है। करते हैं कि इसको बनवाने, इसका प्रोसेस, मतलब ये तो आपका सारा प्रोसेस हो गया। लास्ट आप जब LIC ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको कुछ पैसे लगते हैं आपका डुप्लीकेट बॉन्ड बनवाने का। तो हर जगह का अलग अलग चार्ज होता है। 100 से 200 रुपये, मतलब किसी ब्रांच में 100 रुपये लगता है, किसी में 200 रुपये लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। 100 से 200 रुपये लगता है और आपका डुप्लीकेट बॉन्ड बन जाता है। ये तो हो गया आपका पहला प्रोसेस जो मैंने आपको बताया कि डुप्लीकेट बॉन्ड कैसे बनवाते हैं, और ये आपका लंबा भी प्रोसेस था। दूसरा जो बहुत ही इजी होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये सिर्फ काम करता है कि जब आप अपनी पॉलिसी की मैच्योरिटी कराने जा रहे हैं तो उस समय क्या होता है कि आप मान लीजिए आपको अपनी पॉलिसी की मैच्योरिटी लेनी है या फिर आपको अपनी पॉलिसी तुड़वानी है। ये 2 कंडीशन में सिर्फ लागू होता है। तो उस समय मान लीजिए आपका बॉन्ड आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना होगा, वो काम तो नोटरी से आपको 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में तो वो लिखवाना ही होगा। उसको लिखवाने के बाद आपको क्या करना रहेगा, एक एप्लीकेशन लिखना रहेगा। एप्लीकेशन लिखने के बाद आपके जो भी एजेंट होंगे, अपने एजेंट को आप आधार, पैन, जो डॉक्यूमेंट है उसके साथ आप उनको दे देंगे। तो होता क्या है कि एजेंट अटेस्ट कर देते हैं, वो अपने DO से अटेस्ट करवा देते हैं और 2-3 एजेंट और मिलके उस पे अटेस्ट कर देते हैं। तो होता क्या है कि आपको डुप्लीकेट बॉन्ड की जरूरत नहीं पड़ती है, वो आपका एक खुद का एक बॉन्ड हो जाता है और उसके थ्रू आप का जो भी पैसा आपको सरेंडर पॉलिसी करनी है तो तुरंत आपका पॉलिसी सरेंडर हो जाती है और पैसा आपके खाते में आ जाता है। या फिर आपको मैच्योरिटी लेनी रहती है तो भी आपका सारा पैसा आपके पास आ जाता है। आपको ज्यादा दिन वेट नहीं करना रहता, डुप्लीकेट बॉन्ड का वेट नहीं करना रहता है। ये प्रोसेस करने के बाद आपका तुरंत ये एक बॉन्ड की तरह हो जाता है कि उस पर जब 3-4 एजेंट साइन कर देते हैं, आपके DO से आपके जो एजेंट रहते हैं वो साइन करवा देते हैं, तो ये आपका एक बॉन्ड की तरह ही काम करता है और आप सारा पैसा आपको मिल जाता है। तो ये 2 प्रोसेस हो गए। आपको जो भी प्रोसेस आसान लगे आप उसको कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। LIC से संबंधित किसी अन्य जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।